हेलो अच्छा नमस्कार जोहार। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और जैसा कि हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे और पिछला वीडियो में हमने देखा था 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए तथा उनके हल ज्ञात कीजिए। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है जिसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी क्वेश्चन जो दिखे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो भी क्वेश्चन आगे मिलेगा उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन। बढ़िया से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटरों में उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक आयताकार भूखंड है। आयताकार हम लोग जान रहे हैं, आयताकार इस प्रकार से होता है। अब एक आयताकार भूखंड का जो है क्षेत्रफल दिया है और भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। देखिए कह रहा है जो लंबाई है, देखिए क्वेश्चन को, भूखंड की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी चौड़ाई पहले पता होगा तब तो। मान लेते हैं इसका चौड़ाई कितना x मीटर है, और यदि चौड़ाई x मीटर है तो कह रहा है लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, इतना हो जाएगा क्या, लंबाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही से लिखते हैं, हल लिखते हैं और लिख देते हैं माना चौड़ाई बराबर हो जाता है x मीटर। अब यदि चौड़ाई x मीटर है तो बताए लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा क्या, लंबाई क्वेश्चन में दिया कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से, यानी चौड़ाई x है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x, इससे एक अधिक है यानी x प्लस 1 मीटर, इतना हो जाएगा। तो दिक्कत? अब आगे क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दिया है क्या, दिया है ये जो आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू इतना दिया है 528। अब बताइए लंबाई कितना है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x इंटू इक्वल में क्या जाएगा 528। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो बताइए 2x का x से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का गुना x से होगा x बराबर 528। अब ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 528 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। और यही इसके लिखना है। ठीक है, यानी समीकरण के रूप में दर्शाना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है कि यह संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहिए। आगे क्वेश्चन का दिया है पीछे कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार सोल्यूशन को बढ़िया से। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, आयताकार भूखंड ले लीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ध्यान रहे, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना, सबसे पहले चौड़ाई पता रहेगा तब तो। मान लीजिए चौड़ाई x है तो अब इसका दुगुना, यानी इसका दुगुना क्या जगह 2x, इससे एक अधिक है तो एक ज्यादा कर दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, दोनों को गुना कर दिए बराबर 528 दिया है, इसको इससे गुना किया 2x स्क्वायर आया प्लस x को 1 से किया x आया, ये प्लस 528 इधर आके माइनस 528। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है, चलिए इस पेज में हम समझाने का प्रयास करते हैं।
कर्मागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। ठीक है, तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अगर हल करते हैं यहां से, ठीक है, माना पहला पूर्णांक बराबर x, तो बताइए दूसरा पूर्णांक क्या होगा? अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? इससे एक ज्यादा, x प्लस 1। क्योंकि दो लगातार पूर्णांक का मतलब क्या होगा? अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा? 2 होगा। अगर पहला 1 है, पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा? 3 आएगा। लगातार की बात है, तो मान लिया पहला पूर्णांक है कि, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब प्रश्न में क्या रहा है? दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल। प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग प्रश्न से। दोनों का गुणनफल दिया, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया है? 306 दिया है। अब देखिए, इसको x के x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 1 से करेंगे तो ये प्लस 306 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 306 बराबर क्या? 0। नहीं, इसका आंसर होगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए एक बार और समझाते हैं। कहता है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत का मतलब लगातार होता है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर है। अब कहता है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो कर्मागत क्या पूर्णांक क्या हमें पता नहीं है। मान लिया पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक फिर क्या उसका लगातार है, तो दूसरा एक ज्यादा होगा, यानी x प्लस 1 होगा। अब दोनों का गुणनफल दिया है 306 प्रश्न से, यानी दोनों का गुणनफल कितना है? 306। अब दोनों को गुना किए, x को x से किए x स्क्वायर, प्लस x को 1 से किए x, ये प्लस 306 इधर आके माइनस 306 बराबर 0 हो गया। ठीक है, देख लीजिए, बस यहीं तक इसका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख पाए होंगे? काट दे, एक बार देख लीजिए। ठीक है, और नहीं देखेंगे फिर वीडियो को फिर से देख करके देख लीजिएगा सोल्यूशन को। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन जो है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है? 360 हो जाएगा। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहले रोहन जो है उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु यानी वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अगर अभी से 3 वर्ष की बात करें, जैसे अभी का उम्र है, मान लेते हैं अभी का कुछ उम्र होगा, तो अभी से 3 साल की अगर बाद की बात करें तो ये मतलब कि दोनों को गुना करेंगे, दोनों के एज को, अभी से 3 साल के बाद। अभी मान के चलो मेरा 25 साल हो रहा है, तो अभी से 3 साल के बाद कितना होगा? 28 साल होगा, है ना? तो अभी से 3 साल के बाद उसकी माँ की आयु और उसकी दोनों को गुना करते हैं, कितना आता है? 360 आता है। और अभी जो है रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं, हल करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। अब यदि इसका वर्तमान आयु x वर्ष है तो बताइए रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? रोहन की माँ वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 26। चूंकि ये 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब बात कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार कि अब से 3 वर्ष पश्चात। अब बताइए 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद बताइए, ठीक है, रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की आयु, अब बताइए 3 साल के बाद रोहन का आयु क्या होगा? x प्लस 3 होगा। अभी यदि 1 साल का है तो 3 साल के बाद 3 ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार माँ की आयु, अब बताइए रोहन की माँ की जो आयु हो जाएगा अभी से 3 साल बाद, तो x प्लस 26 है और 26 में और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29। इतना वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्या प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों जो 3 साल के बाद जो दोनों का आयु है उसका गुणनफल, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 360 है। आइए गुना करते हैं।
जब x का गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का गुना 29 से करेंगे तो 29x प्लस, अब 3 का गुना x से करेंगे तो 3x प्लस, फिर 3 का गुना 29 से करेंगे तो 87 बराबर कितना हो जाएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 29 32x प्लस 87 और प्लस 360 इधर के क्या हो जाएगा माइनस 360 बराबर क्या हुआ 0। यानी कि ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 7 यानी 273 आएगा। 273 जोड़ सकते हैं 7 3 10 और 27 8 35 1 36। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, आइए देख लीजिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और अगर मान तो रोहन का सबसे पहले रोहन का एज तो पता नहीं हमको, मान लिए रोहन का एज कितना है x है, अब x मान लिए तो उसका माँ 26 वर्ष बड़ी है तो इससे 26 वर्ष बड़ी मतलब x प्लस 26 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पश्चात मतलब कि अभी जो एज है उसके 3 वर्ष के बाद, अब बताइए अभी से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसका x है तो इसमें 3 जुट जाएगा x प्लस 3, इसका x प्लस 26 है तो इसमें 3 और जुटेगा x प्लस 29 हो जाएगा। अब इन 3 वर्ष के बाद का जब एज को दोनों को गुना करते हैं कितना आता है 360 आता है, दोनों को गुना कर दिए 360 आया। अभी तो गुना करने का है, x को x से गुना किया x स्क्वायर, x को 29 से किया 29, 3 को x से किया 3x, 3 29 87, ये प्लस 360 इधर आके माइनस 360 हो गया, 87 में 360 गया तो माइनस 273 बचा। यही इसका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसको 480 किलोमीटर चलना है। ठीक है, यहां से यहां कितना गया 480 किलोमीटर चलना है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। मान लेते हैं चाल उसका होगा 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से, 40 के स्पीड से। अब रेलगाड़ी की चाल इतना रहेगा 100 के स्पीड से, 200 स्पीड के, 300 स्पीड से होगा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, पहले जो चाल था उसमें हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए। मान के चलो पहले जा रहे थे 50 के स्पीड से, आप 8 का स्पीड कम कर दिए तो आप कितना जाएंगे 42 के स्पीड से, है ना। तो वही कह रहा है कि पहले जब जो स्पीड से जा रहे थे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हम कम कर दिए यानी स्पीड यदि कम कर दिए तो हमको 3 घंटा क्या हुआ अधिक समय लगा। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, उसके लिए हमें द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कुल दूरी कितना दिया हुआ है, हमको कुल दूरी कितना सफर करना है, सॉरी कुल दूरी 480 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x। ठीक है, ये लग जाएगा समय। ठीक है, ये हो जाएगा समय। ठीक है, अब कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो क्या हो जाएगा चाल, यानी पहले x था तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा, जो काट देते हैं ना, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो क्या हो जाएगा चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं। अब बताइए तो समय कितना लगेगा, दूरी वही है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना है 480 और चाल कितना हो जाएगा यहाँ x माइनस 8। कोई दिक्कत? ये इतना घंटा समय लगेगा, यहाँ घंटा लिख देते हैं घंटा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत?
देखिए समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो यदि x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से रेलगाड़ी जा रही थी तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, तो टोटल दूरी 480 किलोमीटर है और किस चाल से जा रहा है, x किलोमीटर से, तो 480 बटा x हो गया। और यदि 8 किलोमीटर हम कम कर दें तो 480 बटा चाल हमारा x - 8, क्योंकि कम हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक उम्मीद करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि हम ये जो है कम कर देते हैं, चाल को यदि कम कर देते हैं तो समय हमको 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो देखिए 480 बटा x - 8, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा है पहले का चाल कितना था, 480 बटा, इससे कितना ज्यादा लगता है, 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो इधर 3 ऐड कर देंगे, है ना। इसका जो चाल है, ठीक है, यानी कि इसमें 3 ऐड करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें 3 घंटा ज्यादा समय लग जा रहा है। कब, जब हम स्पीड चल रहे हैं x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, जो समय है वो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो पहले के चाल से 3 घंटा क्या हुआ, ज्यादा ले लिया, यदि हम इस रफ्तार से जाएंगे। तो दिक्कत आई बात समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इधर हो जाएगा 480 बटा x - 8 और ये -480 बटा x बराबर इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा, x × x - 8। अब यहाँ पर x - 8 से x - 8 कटेगा, 480 x बचेगा, माइनस यहाँ से x कटेगा, 480 में क्या मल्टीप्लाई होगा, x - 8 बराबर इधर कितना है, 3 है। अब देखिए ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 को x से गुना करेंगे तो 480 x और माइनस 48 × 8 कर रहे हैं, 48 × 8 88 64, बाकी में 6 8 32 और 6 38, यानी 38 40। ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये 38 40 है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये जो हमारा है x × x स्क्वायर माइनस 8 × x 8x बराबर क्या है, 3। अब देखिए प्लस 480 x से माइनस 480 x कट गया। अब देखिए ये इधर जाके गुना हो जाएगा, क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x और इधर ऊपर में क्या बचा है, 38 40। ये जो हमारा है x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38 40 है, 3 से भागा दे देंगे, ठीक है। 3 गुना भागा लग गया, 3 एकम 3 बचा कितना यहाँ पर, 3 दूना 6, ठीक है, 3 8 24 0, ठीक, यानी क्या आया, x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस 1280 आया, इधर इधर आके क्या जाएगा, माइनस 1280 बराबर क्या हो गया, 0। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इसको एक बार और समझा देते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल उसका जो है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो समय कितना लगेगा, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर यानी क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 480 किलोमीटर लगा और चाल कितना है, x, तो 480 बटा x हो गया। और कहता है यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, रफ्तार हम जा रहे हैं एकदम पूरा उड़ ले, अचानक 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, तो रफ्तार कम कर देंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा ना। तो यदि रफ्तार कम कर देते हैं तो समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी वही है 480, चाल हमारा जो 8 कम हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो हमको 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो देखिए पहले का जो मतलब कि इसको 480, ये जो ये समय है, इस समय से यानी ये भी हमारा, देखिए ये हमारा समय है, ये भी हमारा समय ही है, तो ये जो समय है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए हैं, तो समय कम कर दिए हैं, तो पहले का जितना समय था उससे 3 घंटा क्या हुआ, ज्यादा समय लगा। आई बात समझ में। आप देखिए ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया,
माइनस में, इधर माइनस। अब एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 60, यहाँ से x माइनस 60 से x माइनस 60 कटा, x का गुना 480 से हुआ, 480 x हुआ। फिर इसी प्रकार x से x कटा, यहाँ पर x माइनस 60 से गुना हुआ इसका, इसको गुना किए 480 को x से प्लस माइनस कट गया। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3 से, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 8x, और ये 38 40 यहाँ बचा है। ये 3 भागम गुणम था, इधर आके भागा हो गया, कट गया 1280 और प्लस 1280 है, इधर आके क्या हो गया माइनस 1280 हो गया, ठीक है। अब यहीं तक हमको द्विघात समीकरण नहीं निकालना था, निकल गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से और प्रैक्टिस घर में करना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, ठीक है। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के। धन्यवाद।